जैसा कि आप जानते हैं 1 अप्रैल 2026 से न्यू इनकम टैक्स 2025 लागू हो रहा है। इसी की वजह से नए टीडीएस एंड रेगुलेशन रूल्स लागू हो जाएंगे। उसमें से एक जो टीडीएस का रूल है, आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। जो आज का टॉपिक है हमारा, वो है टीडीएस ऑन पेमेंट टू पार्टनर्स, कि जो हमारा टीडीएस काटा जाएगा पार्टनर्स की पेमेंट पर, वो पेमेंट क्या होने वाली है और कितनी उसकी लिमिट होगी और वो कब काटा जाएगा। इस सब के बारे में मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा कि वो क्या होता है। तो सबसे पहले जो हमारा ये एक्ट है, ये 194T पुराने इनकम टैक्स में कहलाता था। जो आज का इनकम टैक्स है, न्यू इनकम टैक्स 2025, उसमें जो इसका नाम है वो है इनकम टैक्स 393 या फिर टेबल 3, और इसकी अलग भाषा में सीरियल नंबर 7 भी बोल सकते हैं। तो टीडीएस कैसे काटना है, कैसे काटा जाएगा, क्या इसकी लिमिट है, इसके बारे में मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के द्वारा बताने की कोशिश करता हूं। जैसे आप मान लो, जो मेरा पहला एग्जाम्पल है, कोई एबीसी कोई कंपनी है। इस कंपनी ने मनु क्या है, किसी कंपनी का पार्टनर है एबीसी कंपनी का। तो एबीसी कंपनी ने मनु को बोनस दिया 15,000 रुपए का। तो क्या इस पर टीडीएस कटेगा? इस पर टीडीएस नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि जो इसकी लिमिट है वो 20,000 रुपए है। अगर हमारा पेमेंट 20,000 से ज्यादा हमें ऐसा बोनस दिया होता तो हमारा इस पर टीडीएस कटता। वो कितना कटता? 10%। लेकिन 20,000 से इसकी जो बोनस दिया है इसको, मनु को, ये कम है। तो इसकी वजह से, लिमिट कम होने के कारण, इस पर टीडीएस नहीं काटा जाएगा। अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल से बताता हूं। दूसरा एग्जाम्पल है, जीएफजी कोई कंपनी है। इस कंपनी ने किरण को कमीशन दिया 15,000 रुपए और सैलरी दी 5,000 रुपए और रेम्युनरेशन इसको दी 2,000 रुपए। तो क्या इस पर टीडीएस कटेगा? जी हाँ, इस पर आपका टीडीएस काटा जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी लिमिट 20,000 से क्रॉस कर रही है। तो इस पर 10% का टीडीएस काटा जाएगा। अगर हमको सारी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो 15, 5, 20 और 2, 22,000 रुपए जीएफजी कंपनी ने किरण को पेड किए हैं, जिसकी वजह से इस पर टीडीएस काटा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही के अंदर 20,000 से ज्यादा की लिमिट होती है। आपको पार्टनर को चाहे कमीशन हो, सैलरी हो, रेम्युनरेशन हो, इंटरेस्ट हो, कुछ भी हो, अगर आपकी लिमिट 20,000 से ज्यादा है तो आपको टीडीएस काटना है। अगर सारा मिला के 20,000 से कम है तो आपको इस पर टीडीएस नहीं काटना है। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं, और कब काटना है और किन किन चीजों पर काटना है और कैसे काटना है, मैं आपको मैंने इसके नोट्स बनाए हुए हैं, उसके माध्यम से आपको बनाता हूं। जैसे ये है, आपको पता ही है पहले से कि 1 अप्रैल 2026 से जो साझेदारी फर्म है, चाहे वो साझेदारी फर्म को बोलते हैं, पार्टनरशिप फर्म हो चाहे एलएलपी हो, के द्वारा अपने साझेदारों को मतलब पार्टनर को किए जाने वाले भुगतान, उसमें आपका कमीशन भी आता है, बोनस भी आता है और आपका ब्याज भी आता है। इन सब पर आपका टीडीएस काटा जाएगा। कितना? 10%। और पहले इसका मैंने अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में अपनी वीडियो के, कि जो पहले इनकम टैक्स हुआ करता था उसको बोलते थे 194T के तहत ये टीडीएस काटा जाता था। और आज की जो न्यू इनकम टैक्स 2025 है, उसमें इनकम टैक्स 393 या टेबल 3 या फिर सीरियल नंबर 7 इसको बोला जाएगा, या 194T भी बोल सकते हैं। तो 10% टीडीएस काटना इस पर अनिवार्य होगा। लेकिन होगा कब? यह नियम कब लागू होगा? जब एक वित्तीय वर्ष मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में 20,000 से ज्यादा का आपका पेमेंट करना होगा, चाहे वो आपका रेम्युनरेशन हो, बोनस हो, कमीशन हो, ब्याज हो या कुछ भी हो। अगर आपका 20,000 से ऊपर होता है तब आपको ये टीडीएस काटना होगा। इसकी लिमिट क्या है? इसकी लिमिट है 20,000 रुपए प्रति वर्ष। हर एक पार्टनर को 20,000 से ज्यादा अगर आप पेमेंट करेंगे तो आपको ये काटना होगा। और किस भुगतान पर ये लागू होगा? वो भुगतान है वेतन और रेम्युनरेशन, बोनस, कमीशन और ब्याज। इन सब पर अगर आप पेमेंट करते हैं 20,000 से ज्यादा की, तो आपको 10% टीडीएस काटना है। अब आगे चलते हैं।
इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। वो तथ्य क्या होते हैं? या फिर जो पार्टनर हो निवासी हो या अनिवासी हो, रेजिडेंस या नॉन रेजिडेंस, दोनों साझेदारों पर यह नियम लागू होगा। ऐसा नहीं है कि रेजिडेंस पे ही होगा, आप चाहे निवासी हो या अनिवासी हो, दोनों पर ही आपको टीडीएस काटना है। अगर आपका 20,000 से ज्यादा का भुगतान करना है, किया है आपने, तो 10% का आपको टीडीएस काटना है। और कटौती का समय क्या होता है? कटौती का जो समय है वो है टीडीएस की कटौती साझेदारी के खाते, मतलब जो उसका पूंजी खाता है उसमें राशि जमा करते समय या वास्तविक भुगतान के समय जो पहले की गई हो, उस पर आपको 10% टीडीएस काटना है। और किस पर आपको टीडीएस नहीं काटना है? आपको साझेदारी द्वारा अपने पूंजी खाते से की गई निकासी मतलब विड्रॉल पर यह टीडीएस लागू नहीं होगा। अगर आपने जो आपकी साझेदारी फर्म है, अगर आपने उसका पैसा निकाला है, तो आपको उस पेमेंट पर आपको टीडीएस नहीं काटना है, सिर्फ पेमेंट करने पर आपको ये टीडीएस काटना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।